हाय फ्रेंड्स, आज बाल का शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? पहला अपसारी चिंतन, दूसरा कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा निष्क्रिय अनुसरण, चौथा प्रतिक्रिया सेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यह किसी समस्या के विभिन्न कारणों को समझते हुए समाधान तक पहुंचने की विस्तृत संकल्पना है। और क्रियात्मक स्थिरता, यह किसी वस्तु का उपयोगिता केवल पारंपरिक तरीकों से ही करने के लिए सीमित कर देता है। और निष्क्रिय अनुसरण, नए परिस्थितियों में अनुकूलित किए बिना दूसरों के कार्यों को नकल करना। और प्रतिक्रिया सेट है, यह पैटर्न से बाहर सोचने की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? पहला, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। दूसरा, यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। चौथा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला, यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है, ये गलत हो जाएगा। ये कार्य के अंत में नहीं, कार्य के तुरंत बाद देनी चाहिए ताकि सुधार किया जा सके। दूसरा है, यह व्यापक और सामान्य होती है। यह व्यापक और सामान्य नहीं होती है, यह विशिष्ट होती है, क्योंकि प्रतिपुष्टि पाने वाले को समझ में आ सके कि क्या सुधार करना है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह परिणामों के साथ साथ सुधार के तरीकों पर भी केंद्रित होना चाहिए। चौथा है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, क्योंकि प्रभावी होने के लिए प्रतिपुष्टि को स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और छात्रों के पूर्व ज्ञान के अनुकूलन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला, सामाजिक विकास, दूसरा नैतिक विकास, तीसरा संज्ञात्मक विकास, चौथा गतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संज्ञात्मक विकास। और संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत आने वाले पहलू है तर्क, चिंतन और समस्या समाधान। संज्ञात्मक विकास मानव बुद्धि की प्रकृति, व्यवहार और उसके विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? पहला, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तीसरा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा, पाठ्याचार्य पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यह प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के जनक जॉन डीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? पहला, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चौथा, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होने से निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पहला, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। दूसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तीसरा, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। चौथा, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का सामान्य शब्दों में अर्थ है ऐसी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? पहला, संगठन। दूसरा, वर्गीकरण। तीसरा, वैचारिकता।
चौथा गैर प्रासंगिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा गैर प्रासंगिकरण। सीखने की प्रक्रिया में छात्र संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता का कौशल आवश्यक है, जबकि गैर प्रासंगिकरण अधिगम प्रक्रिया में योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। पहला, तथ्यों को रटना। दूसरा, यंत्रवत याद करने का पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना। तीसरा, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा। चौथा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अधिगम का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और यह बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। दूसरा, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों का समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों का समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। पहला, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। दूसरा, एक सरल प्रक्रिया है। तीसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।